नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे कि भाग्य रेखा का क्या महत्व है आपके जीवन में। अक्सर आपने देखा होगा जातक की हथेली में भाग्य रेखा तो होती है, फिर भी उनका भाग्य साथ नहीं देता है। किस कारण से? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जिस जातक की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती है उनका भाग्य रूठ जाता है। मतलब कि ऐसे जातक का भाग्य बिल्कुल काम नहीं करता है। धन संपदा से हो सकता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से रिलेटेड भी हो सकता है। व्यक्ति अथक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर पाता है और फिर बाद में अपने भाग्य को कोसता है ऐसे जातक। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे हथेली में भाग्य रेखा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कुछ भाग्य रेखा तो पूर्ण बनी होती है परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इनको पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अक्सर आपने किसी जातक की हथेली में यह जरूर देखा होगा कि मणिबंध से रेखा निकल रही है और मध्यमा उंगली को चीरते हुए जा रही है, बिल्कुल सीधा, बिना कटे फटे। तो ऐसे में व्यक्ति को भाग्य का तो फल नहीं मिलता परंतु इसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। मतलब कि यहाँ आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, यहाँ आपको कर्म के भरोसे रहना पड़ेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। वही दूसरी भाग्य रेखा वह रेखा होती है जिसकी भाग्य रेखा चौड़ी हो। मतलब कि भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली पर जा रही है और बिल्कुल गाढ़ी है, बिना कटे फटे। तो ऐसी भाग्य रेखा का भी फल ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होता है। वही तीसरी भाग्य रेखा अगर भाग्य रेखा लहरदार है तो ऐसी भाग्य रेखा का भी फल प्राप्त नहीं होता है। वही चौथी भाग्य रेखा अगर भाग्य रेखा स्टार्टिंग में मोटी है और आगे जाकर पतली हो जाए तो उस भाग्य रेखा का भी फल प्राप्त नहीं होता है। वही अगर भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है तो ऐसे में भी जातक को उसका भाग्य का साथ नहीं मिलता है। मतलब कि शुभ और अशुभ दोनों भाग्य रेखा होती है। शुभ भाग्य रेखा वह होती है जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक पहुँचे। मतलब कि मध्यमा उंगली के अंदर न जाए, शनि पर्वत पर ही आकर रुक जाए और एक समान हो, न पतली हो ज़्यादा, न मोटी हो और न ही लहरदार हो। तो ऐसी रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा होने से जातक को कर्म और मोक्ष और धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसी ही शुभ रेखा सटीक मानी जाती है जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक पहुँचे। वही कुछ जातक की हथेली में भाग्य रेखा होने के बावजूद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसका कारण अकर्मठता होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।